और साथ में हैदराबादी कोफ्ते। थोड़ा सा मसालों को करते हैं रोस्ट, ठीक है। ये जो हमने इसके कोफ्तों के अंदर डालने हैं गोल मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे ये मेरे पास है मूंगफली, पीनट, दालचीनी, साथ में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तिल, खसखस है। इसको मैं ज़रा धो लूँ इसलिए कि आपको पता है इसमें होती है बहुत ज़्यादा मिट्टी, तो मैं इसको अलग से दो पानी में से निकाल के फिर डालूँगी, अभी नहीं डालती, ठीक है, वरना ये ना हो कि वो ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर ना। थोड़ा सा ये जब तक इसमें गरम हो रहे हैं, खुशबू आ रही है, तो तब तक हम खसखस को ज़रा सा पानी में से निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये साफ़ वाली थी लेकिन फिर भी एक दफ़ा, इसलिए कि आपको पता है इसमें बहुत मिट्टी होती है। अक्सर जो कोफ्तों में वैसे ही बगैर छाने या वैसे डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे आपके कोफ्ते जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इसको मैं बाद में इसमें डालूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए ये चने का आटा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारी ग्रेवी की है, ग्रेवी की अलग से चीज़ें हैं। तो पहले मैं इसके अंदर एक प्याज डाल देती हूँ जो हमने इसको पीसना है, ठीक है। ये हमने इसको पीसना है, थोड़ा ये हो जाए, भुन जाए, इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने अलग से पाउडर फॉर्म में करके फिर सब चीज़ों को मिक्स करना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास खसखस, इसको मैं सिर्फ ऊपर से निकाल के इसको हल्का सा हम यहाँ पर भून लेते हैं। ये थोड़ा सा ये भी हो जाएगी, फिर एक साथ ये नीचे वाला बिल्कुल भी नहीं डालूंगी इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी होती है, ये हम नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कोफ्तों को जो बनाना है, ये देखिए, ये मेरे पास है प्याज, कोफ्ते, इसमें पिसा नारियल, साथ में इसमें ये चीज़ें मैं यहाँ रख दूँ ताकि आप अच्छा, ये वाला जो सारा चीज़ें हैं इसको ड्राई फॉर्म में पीस के ये सारा मसाला इसके अंदर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बड़े मज़े का ये होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जाएगा नमक थोड़ा सा, ठीक है। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ये हम डालेंगे। अच्छा, अंडा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 से 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल सकते हैं, इसकी ज़रा सी हमने बाइंडिंग करनी है। अच्छा, सिंपल इसको हमने पीसना है, इसकी मैं बॉल्स बनाऊंगी। यहाँ पर जो है हमने इसकी ग्रेवी के लिए प्याज भी ब्राउन करना है और प्याज को ग्राइंड करना है, वो मैं बाद में करती हूँ। पहले बड़ा अच्छा सा ये सारा इसका मसाला जो है तैयार हो गया, ठीक है। ये मैंने पीस के रख लिया, अभी इसके बॉल्स बनाने हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी जो ग्रेवी बनानी है, यहाँ पर मैंने क्या किया, दही लिया 1 पाव, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, इसके बाद ये फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। साथ में आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 अदद कच्ची प्याज, ठीक है। ये हम जो इसकी ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी के लिए ये डालती हूँ इसके अंदर। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। चलें जी, यहाँ पर है मेरे पास
आपको पता है जिस तरह से मैंने अभी कहा था कि आप इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब आप चाह रहे हैं कि आपके कोफ्ते बड़े सॉफ्ट से, बड़े मज़ेदार से, सॉफ्ट से बने, तो यहाँ पर हमारे पास है मलाइका की जो प्रोडक्ट्स है, इसमें से आप जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास है बादाम का तेल, ठीक है जी, ये आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो आपके हाथों के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन है। और उसके अलावा यहाँ पर रोगन तिल, हम जब बना रहे होते हैं कोफ्ते वगैरह, तो उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम इसका भी इस्तेमाल करें। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के टीस्पून के जितना, ताकि कोफ्ते जो है वो बड़े सॉफ्ट से बने। तो इसको मैं ऊपर से खोलती हूँ। और वैसे तो आपको पता है कि सारी इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई है सारी बड़ी काम की हैं। सीकाकाई ऑयल है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आंवला ऑयल है, साथ में कलौंजी का ऑयल है। इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स जो है जो आपको मार्केट में नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सेसमी ऑयल जो है, तिल का तेल। इससे हमारे कोफ्ते जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे और इतने मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। अभी कोफ्तों को हम इसकी बाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर डालती हूँ और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। चले जी, वैसे तो करेले का भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर चली जाएगी ग्रेवी। ये जो इसका पानी है, थोड़ा सा मसाला है, इसमें डालते हैं पानी और इसको भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। जितना आपको ग्रेवी की चाहिए उस हिसाब से। बस जैसे ही मसाला तैयार होगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी। और यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाती हूँ और साथ साथ में हम इसके अंदर डालते जाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, वो तो खैर हम बाद में डालेंगे। चलेंगे, ये सारे मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं। थोड़ा सा ये भुन जाएगा, इसलिए कि एक कच्ची प्याज भी डाली है। बस कोफ्ते बना के, कोफ्तों में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो साथ में हम इसमें बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी पहले, और साथ साथ में आपने इसमें कोफ्ते डालते जाना है और जो कोफ्ते जो है वो आराम से बन जाएंगे। बहुत अच्छा इसका कीमा सॉफ्ट सा बन गया है, बहुत ही स्मूथ सा। एक प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखते जाना है। साथ में हमारी यहाँ ग्रेवी तैयार हो रही है और राइस रेडी हो चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त से चावल बन गए हैं। इसके साथ दाल तैयार हो चुकी है और साथ में यहाँ पर, अच्छा मैं इसका चख लेती हूँ, मैंने इसमें नमक डाला नहीं डाला, नमक डाल दिया था, ठीक है। इस तरह से आपने इसके बॉल बनाने हैं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, आराम से आप इसको बनाएं। अब इसके अंदर बाकी जो बचा हुआ यहाँ पर पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसी का कोफ्ते का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े बड़े बड़े कोफ्ते अच्छे लगते हैं, पता चलता है कि कोफ्ते हैं, वरना तो बिल्कुल छोटे तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। चलें जी, सारा आज का जो हमारा मेन्यू है रेडी हो गया। इसके अंदर जाएगा ये पानी, ये देखिएगा। और यहाँ पर लेते हैं। अच्छा जी, बस अब क्या करना है, कोफ्ते डालने, 1 से 2 बॉयल आएंगे, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं हम रिकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपी को ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ।